हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे 2000 से बड़ी मंदी की जो बात हो रही है, क्या वो सच है या झूठ। बहुत बड़े डेटा फैक्ट के साथ। वो डेटा फैक्ट स्टॉक मार्केट का नहीं होगा, क्योंकि हर बार स्टॉक मार्केट से रिलेट करके बात की जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ अलग दुनिया में चल रहा है, इकोनॉमी अलग दुनिया में चल रही है। तो मैंने कोशिश की है, जैसे हर बार मैं आप लोगों को कुछ एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, यूनिक वे में वीडियो लाता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है आप सीखें भी और कमाएं भी। और जिसका प्यार हमारी जो फैमिली 2,35,000 लोगों की हो गई है और बढ़ती जा रही है, उसी के कोशिश में, उसी के क्रम में आज एक यूनिक वीडियो साथ में निफ्टी के एनालिसिस तो हम करते ही हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि ये डेटा फैक्ट कहता है कि बहुत कम लोग बेल आइकॉन हिट करके रखते हैं और फिर बाद में वीडियो मिस हो जाती है और उन्हें बहुत बाद में रिग्रेट होता है कि अरे यार ये वीडियो नहीं देख पाए, अरे ये नहीं देख पाए। तो प्लीज जरूर करके रखिए, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको आपकी भाषा में वीडियो मिलती है। तो सबसे पहले हम निफ्टी से शुरू करते हैं। कल हमने निफ्टी का 630 का लेवल दिया था और 630 के लेवल पे 616 पे हाई बना। फॉर्मेशन जो हमने आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेटजी की वीडियो दे रखी है, सबसे आसान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिससे कंफर्मेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे, आपके लिए मैंने वी वेब, बॉलिंजर, एमएसीडी, आरएसआई, सुपर ट्रेंड काफ़ी वीडियो दे रखी है। जिस पे आपका मन करे, जिस पे आपको पसंद आए, आप उससे फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेशन लग के मार्केट ने 542.20 पैसा का लो बनाया। ट्विटर हैंडल पे कुछ लोगों ने कहा, कुछ नहीं सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि कौन सी फॉर्मेशन बनी, हमें दिखी नहीं। हमने उन्हें रिप्लाई भी दिया, आप यूट्यूब पे आ जाइएगा, क्योंकि हर दिन जब भी हमारा बनता है, अगर हमारा लेवल नहीं आए तो हम साफ कह देते हैं हमारा लेवल नहीं आया। जब लेवल बना, फॉर्मेशन बनता है, तो बकायदा हर दिन सामने हम दिखाते हैं। अब अगर उनका, उन 2 लोगों का नॉलेज आधा है तो हम कुछ कर सकते नहीं हैं। इसीलिए चीज दिखा दी, वीडियो मिला दी। बात को समझिए, हम आपसे 1 रुपए नहीं लेते, ना कोई पेड बटन है, ये आपका अपना चैनल है। इसको पॉजिटिव मैनर में लीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, बहुत फायदा होगा। बहुत सारे लोग फायदा ले रहे हैं और हमारे पास भर भर के टिप्स की लिए कॉल आते कि सर टिप्स दीजिए, टिप्स दीजिए, बट हम देते नहीं। जो भी चीज है यहाँ पे है, आपके लिए है, और पॉजिटिव रहिएगा, फायदा लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, उसके लिए आप फ्री हैं। कोई किसी को कुछ न रोक सका है, न कह सका है, न समझा सका है, क्योंकि आप अपने मन के मालिक हैं। तो ये थी कहानी, जहां पे किस तरीके से मार्केट ने पैसा दिया। अब कल क्या करना है, देखिए लेवल चेंज नहीं है। 630, 676 एज इट इज गुड रेसिस्टेंट के तौर पे अवेलेबल है, जहां पे 630 से 676 के बीच में हमें बाइंग नहीं करनी है, बल्कि 630 से 676 के बीच में जहां भी सेलिंग मिले, चाहे वो 630 पे मिले, 630 के 620 के पास, जहां भी फॉर्मेशन बने, क्योंकि फॉर्मेशन है ना, ये एक एरिया है, या 676 के पास मिले, जहां भी मिले आप वहां से सेल कर सकते हैं। लेकिन जब 676 के ऊपर में निकलेगा, तब आप बाय करना। और अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे में सपोर्ट 11,405 का है, जहां पे बाइंग बनती है। हाँ, एक और चीज, एक कमेंट आई कि सर ये फ्री फॉल नहीं हुआ, तो मैं बता दूं, इंट्राडे में 50 पॉइंट का सिंगल टारगेट देने का कमिटमेंट है मेरा, और मार्केट में 15-15 पॉइंट के टारगेट दिए जाते हैं। तो इंट्राडे में 50 पॉइंट का जो कमिटमेंट है, एज अ भाई वाली कोशिश, अब उसको आप क्या लेते हो, ये अगेन आपका प्रोस्पेक्ट है। मेरी कोशिश है आपको हम कमाना सिखाएं, पैसे कैसे बनते हैं वो दिखाएं, और उस चीज का रिजल्ट आपके सामने है। तो अगेन पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव ले पाएंगे, क्योंकि ये भाई वाली कोशिश है। तो ये रेसिस्टेंट और ये सपोर्ट है। कल के लिए आप बिंदास इन लेवल को, बिंदास, यस, बिंदास इस लेवल को यूज कर सकते हो। कोई परेशानी वाली कहानी बिल्कुल 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 नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। बाकी कल फ्राइडे है, मार्केट कहाँ क्लोज करता है देखते हैं, क्या 676 के ऊपर निकलता है या नहीं निकलता है, इस चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं। ये साथ में रिलायंस है, जिसके पीछे हम भूत के तरह पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट होगा तो भी खेलेंगे, और इंट्राडे में जब तक पैसा देगा तो भी खेलेंगे। 2144 का पॉइंट था, कल भी मार्केट ने 2147 मारा, और उसके बाद आप देख रहे हो कि क्लोजिंग 2137 हुई, और आज भी मार्केट ने 2148 का हाई मारा, और उसके बाद 2108 की क्लोजिंग है। यानी मार्केट प्रॉपर से लेवल पे डांस कर रहा है और इंट्राडे लगातार पैसा बन रहा है। यानी जिस दिन लेवल आए आपको ट्रेड करना है,
नहीं आए, नहीं करना है। और जब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी करेंगे। एकदम पेपर में लेवल नोट करके रखो और आराम से। लोग कहते हैं फॉर्मेशन कैसे देखे, अरे फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रखी है, स्टॉकेस्टिक, आरएसआई, वी वेब, बॉलिंजर। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस लगाने की वीडियो बना रखी है, स्टॉप लॉस लगाने का जैकपॉट तरीका। तो सर वीडियो देखा करें तभी फायदा होगा, पूरी वीडियो को सुना करें तभी फायदा होगा, वरना रह जाएंगे टिप्स के चक्कर में और लग जाएगा नुकसान। और यह है आपका अपना चैनल जहां आपको सब कुछ मिलता रहेगा। निफ्टी और रिलायंस से जिन्हें भी पैसा बना हो, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर बताइएगा। और लाइक का बटन दबाने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि कोशिश है आपका विचार मार्केट के प्रति बदले। अब बात करते हैं 2008 से जो बड़ी मंदी की बात हो रही है वो सच है या झूठ है। तो अब इस बात को समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि जो आज हम बात करने वाले हैं वो स्टॉक मार्केट की नहीं, इकोनॉमी की करेंगे। क्योंकि फिलहाल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, इसलिए दोनों को मिलाकर बात करके टेंशन न लेना है न देना है। तो हम बात करेंगे इकोनॉमी को, जिसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इस इकोनॉमी को बचाने के लिए 11 लाख करोड़ डॉलर की राशि सिस्टम में डाली गई। उसके बावजूद कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। जर्मनी में 5 लाख कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं, सुनते जाइएगा। जबकि अमेरिका में 45 कंपनियों ने दिवालिया के लिए आवेदन डाला है। और इन घटना से ऐसा माना जा रहा है कि यह 2008 की मंदी से ज्यादा बड़ी मंदी हो सकती है। अब आप कहोगे अरे अमेरिका में तो सिर्फ 45 कंपनी ही तो की है, कौन सा बड़ा बात हो गया। सही बात है, लेकिन यहां पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अमेरिका में दिवालिया हर एक कंपनी की संपत्ति यानी पूंजी 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। अब लगा शौक, लगा मूवी में एक डायलॉग था ना, शौक लगा। बिल्कुल 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। तो साल 2020 में अब तक 11 लाख करोड़ डॉलर की लिक्विडिटी डाल देने के बावजूद जितने भी प्रकार के जो सॉवरेन बॉन्ड हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड हैं, वो मंदी की ओर जा रहे हैं और उनकी कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बड़े बड़े अमेरिकी जो कॉरपोरेट हैं धड़ाधड़ दिवालिया हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी पॉइंट की बात यह है कि ये 2008 में जो प्रॉब्लम आई थी ना इकोनॉमी लेवल पे, उस लेवल को क्रॉस कर रही है। 17 अगस्त के डेटा के मुकाबले कह रहा हूं, 17 अगस्त का जो डेटा है उसके अनुसार 45 कंपनियों ने दिवालिया फाइलिंग कर दी। इनमें से हर एक कंपनी की संपत्ति 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। जर्मनी में 5 लाख कंपनियां दिवालिया हो चुकी। स्पेन की 1/4 कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर हैं और स्पेन में बैंक ऑफ स्पेन ने अलर्ट किया कि सभी कंपनियों में 1/4 कंपनियां दिवालिया होकर बंद के कगार पे आ गई। जो मूडीज का अनुमान है कि जो मेन इकोनॉमी है उसमें 10% से ज्यादा कारोबार भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और जिसका प्रोसेस दिवालियापन में निकल के आ रहा है। जहां तक एनालिस्ट का मानना है कि जो ये खरबों रुपए की लिक्विडिटी है ना, इसे निवेशकों और सरकार के बीच में सुरक्षा का एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है और दिवालिया होने से, बंद होने से कंपनियों का भी सब कुछ दांव पर लग रहा है, जिसके आधार पर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और दिवालिया होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, निवेश में डर आएगा, जो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, या कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के हिसाब से फ्यूचर दांव पे लगेगा। अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि लिक्विडिटी रिस्क को थोड़ी देर के लिए टाल सकती है। जो लिक्विडिटी अभी जो पंप किया जा रहा है वो क्या कर रहा है? रिस्क को दूर करता जा रहा है जो दिख नहीं रहा है। नॉर्मल पब्लिक, अगर रिटेल के हिसाब से देखा जाए, जो रिटेल पब्लिक है जिन्हें इतनी गंभीर अंदर तक आइडिया नहीं है, उन्हें क्या है, उन्हें तो अरे यार सब अच्छा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो वो क्या कर रहा है? लिक्विडिटी रिस्क को टाल रहा है। परंतु इससे क्या हो रहा है? कैश फ्लो घट रहा है। दिवालियापन की संभावना को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन यहां पे गलत घटना पे अच्छी भी घटना है। जैसे ताइवान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, हॉलैंड जैसे शहर कंट्री ने
ऐसे संकट पे बखूबी विराम भी लगाया है, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए इन देशों ने न सिर्फ अच्छे इंतजाम किए, बल्कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को कम से कम किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा घूम फिर के चक सवाल आता है, वो है कंपनियों का दिवालियापन। अब आपको एक चीज बताता हूं, जो अगेन डेटा फैक्ट कहता है, जो यहां पे आप देख रहे हो ना बूम या चीजें, उसका फायदा सिर्फ हर कंट्री की बड़ी कंपनियों ने ही उठाया है, बाकी किसी ने नहीं। और आप चाहे यूएस देख लो, अभी क्या कह रहे हैं, एप्पल बड़ा हो गया, राइट है, फेसबुक बड़ा हो गया, करेक्ट है। इंडिया में क्या कह रहा है, रिलायंस बड़ा हो गया। तो हर कंट्री में सिर्फ बड़ी कंपनी ने फायदा उठाया है, कोई छोटी कंपनी इस चीजों का फायदा, या मीडियम कंपनी ने इस चीज का कोई फायदा नहीं उठाया। आप अगर आपको लगता है कि कोई छोटी कंपनी, मीडियम कंपनी ने फायदा उठाया है और उसकी लंबी लिस्ट है, तो कमेंट बॉक्स वेलकम करता है, जरूर बताइएगा, क्योंकि ये है एक डिस्कशन का फॉर्म जहां पे हमारी कोशिश है आई ओपनिंग देना, और वो आई ओपनिंग मिल रही हो तो हो सकता है मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आपसे मेरे पास आ जाए। 2008 के संकट के बाद से क्या हुआ, सभी सॉवरेन बॉन्ड यील्ड को कम रखने की कोशिश की गई। ऐसा सरकारी खर्च और जो लॉस था उसको कम करके ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में डालकर किया गया। लेकिन इस तरह के पैसे से बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट किया, पैसों का रॉन्ग आवंटन किया, जो नॉर्मल स्तर है उससे अधिक लेवल पर कर्ज का लेन देन शुरू हो गया। छोटे जो व्यापारी थे वो इस लिक्विडिटी का फायदा नहीं उठा सके, लेकिन बड़ी कंपनियों ने फायदा उठाया, जो आपके सामने है, जो मैंने अभी डिस्कस किया। कई जो गवर्नमेंट है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों के, उन्होंने गैर जमींदाराना हरकत लेकर अर्थव्यवस्था को उनके हाल पर छोड़ दिया, जिसके कारण कई कंट्री की स्थिति खराब हो रही है। कई कंट्री में भारी भरकम बेल आउट पैकेज की घोषणा करी, जिसके कारण कंपनियां अपने आप को दिवालिया होने से बचा सके। लेकिन अगर किसी की इकोनॉमी पहले ही से कमजोर है, जिसकी प्रोडक्टिविटी ही पहले से गिरी हुई है, वो इस हालत में क्या करेगी, ये आप बताओ, आप बताओ। ये सबसे क्वेश्चन मार्क वाली बात है, क्योंकि 2 से 3 महीने का लॉकडाउन लगाना ये एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से हिट दिखता है, जो अगेन एज पर द जो कहते हैं इकोनॉमी वाइज वो दिखना चालू हो चुका है। लेकिन वो चूंकि इतनी बड़ी चीज है जो रिटेल पब्लिक को कभी नहीं दिखती, वो दिखती है सिर्फ तब जब वो बम फूटता है कि बम फूट गया। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा जो डिमांड की नीति है, या गैर जरूरी योजना को बढ़ाना है, या ज्यादा लिक्विडिटी भरना है, जो भरा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी उस जगह पर आ जाएगी जिससे कंपनियों के दिवालिया बनने की कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि आप जान रहे हो बहुत जगह हेलीकॉप्टर मनी प्रिंट होता है। अब कुछ लोग कहेंगे ये हेलीकॉप्टर मनी क्या है, तो हेलीकॉप्टर मनी के भी मैंने वीडियो बनाई है, प्लीज जरूर देखिएगा। और ये सब इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। और इस कंडीशन में जब फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ेगी तो कंपनियों की बैलेंस शीट खराब होगी और उनका वैल्यूएशन कचरे के ढेर के माफिक हो जाएगा। और सरकार से ज्यादा जो जापान है वहां की भी स्थिति खराब है। और उस कंडीशन में इस तरीके से वन बाय वन जो भी चीजें हैं, जो डेटा फैक्ट कह रहा है, इसलिए आज मैंने इसको इकोनॉमी के सेंस में रखा, क्योंकि इकोनॉमी के सेंस में आप चीजों को समझ पाओगे। तो आई होप इतना बड़ा डेटा फैक्ट के अनुसार समझ चुके होगे कि किसी भी देश की रियल इकोनॉमी की हालत क्या है। और वहां पर सबसे ज्यादा समझने की नीड है, क्योंकि 2008 सबने झेला है, इसलिए इस बार एक्शन क्विक हुआ, पैसा सिस्टम में क्विक डाला गया, इसलिए स्टेबल कंडीशन बाहर से दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो बाहर से दिख रहा है क्या वो अंदर से है? जितना डेटा फैक्ट है वो साफ बता रहे कि दुनिया जो जितनी चीजें अच्छी तरीके से फाइनेंस के लेवल पे बाहर से सुंदर सुंदर दिख रहा है, वो अंदर से बिल्कुल नहीं है। और ये 2020 के टाइम फ्रेम पे हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए ये एक आने वाला साल या 2 साल बहुत बड़ा लाइफ लर्निंग लाएगा। क्योंकि 2008 के टाइम में या उससे पहले के टाइम में आपने क्विक हिट देखा, और क्विक हिट वो इंसान झेल नहीं पाया, वो लगातार चलता रहा। इस बार क्या हुआ, 2020 में मार्केट गिरा, संभल के बढ़ गया, क्योंकि सरकारें अलर्ट थी, एक्शन अलर्ट था, और उस एक्शन में पैसा डाल के उसको संभालने की कोशिश की गई। लेकिन कहावत यह है कि जब बीमारी है तो आप उसका कितना क्या कर सकते हो। तो अब कोरोना किस तरीके से जाता है, किस तरीके से होता है इकोनॉमी, क्योंकि आज इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट की बात फिर से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग इस चीज को अगेन कहते हैं अरे यार ये चीज
बकवास है, इस बातों में दम नहीं है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। इसलिए हमने आज इसको पूरे इकोनॉमी के विजन से रखा, जिससे आप भी स्टॉक मार्केट को भूल जाओ और सिर्फ इकोनॉमी के एंगल से सोचो, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से समझ में डाइजेस्ट कर पाओगे। तो अब ये सच कब आएगा, इसका तूफान कब आएगा, क्योंकि ये सब चीजें एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से होती है, तुरंत नहीं होता है, ये एक टाइम फ्रेम लेता है। तो अगेन ये आर्टिकल क्या है, डराने के लिए नहीं, ये एजुकेशन के लिए, ये समझने के लिए है कि वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है। ये 100% हर एक फाइनेंस मार्केट में काम करने वाले को पता होने की जरूरी है। बाकी जो इंट्राडे लेवल है, जो ट्रेडिंग के लेवल है, इन्वेस्टमेंट के लेवल है, वो तो मैं देता ही हूं। 21-22 मार्च को भी मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लेवल दिया, बीच बीच में स्टॉक इन्वेस्टमेंट के दिए, रोज इंट्राडे के लेवल देता हूं। तो प्लीज दोनों बातों को अलग रख के सोचिएगा और बताइएगा कैसा लगा आज का विजन। क्योंकि मोस्टली जो मैंने पाया है कि जब इस विजन को स्टॉक मार्केट के साथ जोड़ के रखा जाता है तो शायद आप लोग बहुत प्रॉपर नहीं समझ पाते, क्योंकि बात सही है, दोनों एक साथ चल रहा है, लेकिन अभी है दोनों अलग। तो हम सिर्फ इकोनॉमी के विजन से बात करें, आपको क्या लगता है? आप भी तो एक्सपर्ट हो, आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो, किसी बड़े पोस्ट पे काम करते हो, आपकी सैलरी का कट चल रहा है, किसी की जॉब जा रही है, तो आपका जो आज के हालात आप इंडिया में देख रहे हो, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, छोटे बिजनेसमैन हो, बड़े जॉब वाले हो, छोटे जॉब वाले हो, आप अपने सराउंडिंग में क्या देख रहे हो, इकोनॉमी की हालत जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे अगर हम लोग जो ये निफ्टी का डिस्कशन करते हैं इसको एक एजुकेशन के तौर पे आगे बढ़ाएं। क्या विचार है आपका? क्योंकि ये तो लर्निंग है, हमें भी सीखने को मिले, हमें भी अलर्ट होने को मिले, हम भी अपने फाइनेंस मार्केट को और अच्छे से कर पाए, हम अपने बिजनेस को और बड़े लेवल पे कर पाए, अपने जॉब को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इन सब चीजों को पहले से समझ के रखे, सेकंड अर्निंग के लिए क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को सोच के रखे। कैसा है मेरा विजन, अगर इसको इस तरीके से लेके जाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर चीजें अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपकी केयर कर रहे हैं, आप दूसरों के साथ शेयर करके उनकी केयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।